हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। स्पेशल अपडेट आई है जो हमारा यूपी कोऑपरेटिव बैंक का स्पेशल रिक्रूटमेंट हो रहा था जिसकी एग्जाम डेट 20, 21 और 22 तारीख थी। उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। बच्चों का बार बार पूरे टेलीग्राम ग्रुप में यही चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हुआ या एग्जाम पोस्टपोन हुआ। एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। ये अच्छा है या बुरा है? तो भैया ये आप लोगों की नजर है, मेरी नजर में आप लोगों के लिए अच्छा है। क्यों? नोटिफिकेशन देखते हैं और समझते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल का, जिन्होंने ये बोला है कि जो आपकी 20, 21 और 22 तारीख को ऑनलाइन परीक्षा होनी थी, उन्हें कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण स्थगित किया गया है। मतलब कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। पोस्टपोन हुआ है मतलब दोबारा से इसकी डेट्स आएंगी और उन डेट्स पे एग्जाम होगा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इंटरनल रीजन भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन भी, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम डेट्स की, वो आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब आप में से जितने भी लोग मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे हो, ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा लोग हो, आप लोग इतनी देर से यही बात कर रहे हो कि ये पेपर कैंसिल हो गया, सीट बिक गई या कुछ भी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना पेपर कैंसिल हुआ है, ना ही सीट बिकी है। इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। एग्जाम अभी 20, 21, 22 तारीख में नहीं होगा और इसके लिए बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से एग्जाम को पोस्टपोन किया होगा। अब अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो क्या ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है? आप में से जितने भी बच्चे सीरियस वे में तैयारी कर रहे हो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब इस समय आप प्रेजेंट डेट पर अगर मेरे को टेलीग्राम पर बताओगे तो आप मुझे अपनी वीकनेस बता सकते हो। आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि किस सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में आप लोगों को वीक फील हो रहा है। तो हम आने वाले टाइम में कल की डेट से ही उस टॉपिक पे काम करना शुरू कर देंगे। सिलेबस हमारा क्या था? हमारे पास रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, कोऑपरेटिव है, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों है। जो लोग आप में से असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर कोई और इंजीनियरिंग है। और मैनेजरल स्किल्स है, मैनेजरल स्किल्स में बैंकिंग के 30 क्वेश्चन है, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन है। पूरा सिलेबस आप लोगों को पता है कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा। आप लोगों को सिर्फ ये बताना है मुझे कल की डेट पे। मैं ग्रुप में पोल डाल रहा हूँ आज। कल सुबह तक आप लोग मुझे, कल शाम तक आप लोग मुझे बताओ कि किन टॉपिक पे आपको जरूरी मेहनत करनी है, किन टॉपिक में आप लोगों को कमजोर फील हो रहा है। ये सिलेबस हम लोगों का जो असिस्टेंट वाली पोजीशंस है, कैशियर वाली पोजीशंस है, क्लरिकल स्टाफ है, सिलेबस उसका भी ऑलमोस्ट वही है। सिर्फ इसके अंदर जो एडिशनल एक सब्जेक्ट था वो नहीं है। एग्जाम आपका मेंस ही होगा। अभी तक तो ऐसा प्री होने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जब तक प्री होने के लिए वेबसाइट पर ऑफिशियली नहीं आएगा तब तक किसी भी टीचर को, किसी भी एस्पिरेंट को, किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं पता कि प्री होगा या नहीं होगा। ये मानकर चलो कि मेंस ही होगा, क्योंकि प्री में यही सब्जेक्ट आने हैं। तो आपका प्री ऑटोमेटिकली तैयार होता जाएगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। ये हमारा सिलेबस है। क्वांट्स में इनमें से किसी भी टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है आप मेरे को बताइए। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत है, मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया था। इनमें से किसी और टॉपिक में आपको दिक्कत है वो आप मेरे को बोलिए। ये टॉपिक्स एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि पेपर आईबीपीएस करा रहा है। इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 18 तक आपको हर एक टॉपिक करना है। जिस टॉपिक पे दिक्कत है वो टॉपिक आप मुझे बताइए, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसे ही जब रीजनिंग में चलते हैं, तब रीजनिंग में अल्फाबेटिक ऑर्डर, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, शिलॉक्स, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें रीजनिंग की भी इंपॉर्टेंट है। इसमें खास तौर से ये वाला पार्ट जो टॉपिक नंबर 1 से 10 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये टॉपिक उतने ज्यादा जरूरी नहीं है। इन टॉपिक को आप 11 से लेकर 20 तक के टॉपिक को आप लाइटली भी ले सकते हो, और अगर नहीं कर पा रहे तो फिलहाल के लिए छोड़ भी सकते हो। टॉपिक 1 से 10 में ही आपका पूरा पेपर बन जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। हिंदी लैंग्वेज, ये सिलेबस आप लोगों के सामने है। सोर्स मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब पे जिस भी टीचर ने हिंदी पढ़ाई है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए जिसने भी हिंदी पढ़ाई है, उसके थ्रू आप लोग हिंदी पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए मैंने आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक हर बार करने के लिए बोला है। अगर इंग्लिश में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है, आप लोग मेरे को बताइए। मैं कोशिश करवाऊंगा कि मैं खुद ही आप लोगों को करा दूं, अदरवाइज मैं आप लोगों को
यूट्यूब के थ्रू करने का तरीका बताऊंगा, कैसे करना है, कहां से करना है। बट जब तक आप लोग मेरे को बताओगे नहीं, हम तब तक उस चीज पे काम नहीं कर पाएंगे। मेरी रिक्वायरमेंट आप लोगों से यही है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, और जो लोग टेलीग्राम में ऑलरेडी हैं, मेरे को कल टॉपिक बताएं कि किन किन टॉपिक्स में दिक्कत है। आपस में डिसाइड करो कि किन टॉपिक्स में दिक्कत है। अब एक बच्चा अगर एक टॉपिक बोलेगा, उसको शायद मैं ना करा पाऊं, पर वही टॉपिक अगर 15 बच्चे बोलेंगे तो शायद मेरे को कराना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे भी टाइम की आप लोग रेस्पेक्ट करना, कि आपस में डिसाइड करके टॉपिक्स डिसाइड करो कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको काम करने की जरूरत है। कोऑपरेटिव तो मैंने पूरा करा दिया है। कोऑपरेटिव में मैंने आप लोगों को 108 एमसीक्यूज कराए, 6 थ्योरी लेक्चर्स में सिलेबस कराया है, और अभी फिलहाल करंट अफेयर बेस्ड पहला लेक्चर भी आ गया था कोऑपरेटिव का आज। कोऑपरेटिव तो अपना करो ही करो, उसके अलावा भी जो सब्जेक्ट्स की दिक्कत है वो आप मेरे को बताओ। जनरल अवेयरनेस में मैंने आप लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो दिया हुआ है, एनपीए बेसल स्टैंडर्ड का वीडियो दिया हुआ है, इन्फ्लेशन नेशनल इनकम का वीडियो दिया हुआ है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का वीडियो दिया हुआ है, कंटेम्प्रेरी वेलफेयर स्कीम्स हम लोग करंट अफेयर्स में साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, इंश्योरेंस और मिसलेनियस का वीडियो दिया हुआ है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आप लोगों को करवा रहा हूँ। बाकी पार्ट आप इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आप छोड़ सकते हो। फिर भी अगर पढ़नी है तो मैं पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। टाइम की लिमिटेशन है, वरना मैं आप लोगों को इसके नोट्स शेयर कर सकता हूँ, नोट्स के थ्रू भी आप लोग पढ़ सकते हो। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन रेगुलेशंस हमारा मोर और लेस करंट अफेयर्स के अंदर कवर हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन यूपी, उसका स्ट्रक्चर, उसका रोल, ये जो, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही होते हैं, उन्हें सिर्फ आरबीआई का लाइसेंस मिलता है बैंकिंग का, तो वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। उनका रेगुलेशन कैसे होता है, सुपरविजन कैसे होता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के भी मैंने क्वेश्चंस कराए। तो मोर और लेस उन एमसीक्यूज में और कोऑपरेटिव की थ्योरी में हमने इसको कवर कर लिया है। इसमें अलग से मेरी नजर में कुछ है नहीं कवर करने के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोगों को, तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस है। पूरा सिलेबस मैंने 9 वीडियोस में करवाया हुआ है, आप लोगों के साथ पीडीएफ भी शेयर करी है, एक एक वीडियो का लिंक भी शेयर करा है। फिर भी आप लोगों को नहीं मिलता तो आप लोग मेरे को बताओ। अभी आप लोगों को अगर टाइम मिला है जितने भी दिन का, कोशिश ये करो कि अपनी वीकनेस फाइंड आउट करो कि कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत है, कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है। उन टॉपिक्स पे, उन सब्जेक्ट पे हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए फिजिबल होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ होगा, मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूंगा। दोनों ही चीजें मेरे लिए अगर पॉसिबल नहीं हुई तो मैं किसी और टीचर के वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये हमारा मैनेजरल स्किल्स का सिलेबस था, जिसमें टॉपिक 1 to 7 हम लोग कर चुके हैं। 8 और 9 के लिए मेरे को अभी तक कोई स्पेसिफिक सही स्टडी मटेरियल नहीं मिला, इसलिए मैंने प्रोवाइड नहीं करा है। जिस दिन मिल जाएगा मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता आप लोगों का कोई भी डाउट होना चाहिए कोऑपरेटिव के पेपर में। पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, बहुत अच्छी बात है, हो गया, आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से, मेरे ही ग्रुप के टेलीग्राम के ऐसे बच्चे थे जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कहाँ से करना है, कोई ना कोई टॉपिक उनका छूटा हुआ था। भगवान का शुक्रिया करो कि आप लोगों को टाइम मिल गया अपना सिलेबस पूरा करने के लिए, अपनी तैयारी पूरी करने के लिए, कि अपना सिलेक्शन लो, जॉब लो, प्रिपेयर अच्छे से करो। जो डाउट्स है, मिलकर हम लोग अपनी कम्युनिटी में उसको दूर करेंगे। बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है हमारा, काफी एक्टिव ग्रुप है। आप में से जिन लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन करा हुआ, ये नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करें और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। वीडियो के अंदर बस इतना ही है। दोबारा से ये ग्रुप का लिंक आप लोगों को बता देता हूँ, UPCBL 2026, ये आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। उसके थ्रू आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे आप में से ऑलरेडी टेलीग्राम पर हो, आप लोगों को मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों को वो ग्रुप फ्रूटफुल लग रहा हो, मेरी हेल्प आप लोगों को लग रही हो कि आपके लिए अच्छी है, तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना भाई लोग, आप लोग, कि दूसरे बच्चे एटलीस्ट अट्रैक्ट हो पाए, थोड़े से देख पाए कि हम लोग कुछ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।